तो नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आठवें वेतन आयोग यानी एट्थ पे कमीशन सीरीज के 13वें वीडियो के साथ। और हम एक पे आठवें वेतन आयोग एट्थ पे कमीशन से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आज हम बात करेंगे। हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसीजेसीएम ने आठवें वेतन आयोग के लिए एक मेमोरेंडम सबमिट किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अलग अलग एडवांसेस जैसे कंप्यूटर एडवांस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, फोर व्हीलर एडवांस, नेचुरल कैलेमिटी एडवांस और फेस्टिवल एडवांस को लेकर बहुत सारी मांगे रखी गई हैं। क्या क्या मांगे हैं और सरकारी कर्मचारियों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है, तो आखिर क्या बदलाव मांग की गई है और इससे कर्मचारियों को क्या बड़ा फायदा होगा, हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जेसीएम स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेमोरेंडम submitted to its central pay commission, central government employees and existing pensioners demands 14 अप्रैल 2026। और ये एडवांसेस में कवर किया गया है दोस्तों, रिलेटेड टू पर्सनल कंप्यूटर, रिलेटेड टू हाउस बिल्डिंग एडवांस एंड एनी अदर। क्या है इसमें हम पूरी विस्तार से देखेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, पहला है रिलेटेड टू पर्सनल कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर ए मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख पर्सनल कंप्यूटर एडवांस को 2 लाख रुपए तक की बढ़ाने की मांग की गई है। और ये भी कहा गया है द एडवांस शुड बी इंटरेस्ट फ्री, मतलब जीरो इंटरेस्ट रेट पे कंप्यूटर एडवांस की मांग एनसीजेसीएम द्वारा, स्टाफ साइड द्वारा आठवें वेतन आयोग से रखा गया है। दूसरा है दोस्तों रिलेटेड टू हाउस बिल्डिंग एडवांस। इसमें क्या क्या मुख्य मांगे की गई है। द रेंट पर मंथ इवन फॉर ए मॉडेस्ट एकोमोडेशन इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। बताया गया है कि आज एक रेंट पे घर लेना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कैपेसिटी के बाहर हो गया है, एक मॉडर्न अच्छी सुविधाओं वाला घर लेने के लिए। तो उसको बोला गया है कंस्ट्रक्ट एन ओन हाउस एट ए फैमिली अर्ली स्टेज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। तो उसको एक हाउस बिल्डिंग एडवांस उसको इनकरेज करता है अर्ली स्टेज ऑफ सर्विस में एक घर बनाने के लिए। तो उस घर के लिए मांग किया गया है कि एचबीए मे बी सैंक्शनड एज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द हाउस फ्लैट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ ₹2 करोड़। ₹2 करोड़ की मांग की गई है हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए। और द इंटायर लोन में बी इंटरेस्ट फ्री, द इंटायर लोन में बी इंटरेस्ट फ्री। तो इसकी भी बात की गई है दोस्तों, लोन भी 2 करोड़ का चाहिए और वो भी इंटरेस्ट फ्री हाउस बिल्डिंग एडवांस। In case of sudden death of the employee, as many state government are doing, the recovery of the balance amount of HBS should be written off and no recovery should be made from the terminal benefits due to the family of deceased employee। ये भी बताया गया है अगर एम्प्लॉई का सडन डेथ हो जाता है तो उस रिकवरी को पूरी तरह माफ किया जाए, न कि उसके टर्मिनल बेनिफिट से रिकवर किया जाए। तो ये भी हाउस बिल्डिंग एडवांस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए मांग किया गया है एनसीजेसीएम साइड से। अदर अलाउंसेज में है वो दोस्तों फोर व्हीलर अलाउंसेस। फोर व्हीलर बिकम एन एसेंशियल व्हीकल फॉर एवरीबडी टू ट्रैवल विद फैमिली, देयरफॉर एट्थ पे कमीशन रिकमेंड फोर व्हीलर एडवांसेस विद ए मैक्सिमम ऑफ ₹10 लाख। द इंटायर लोन में बी इंटरेस्ट फ्री। जी हाँ दोस्तों, हर जगह बात की जा रही है इंटायर लोन में बी इंटरेस्ट फ्री। और 10 लाख रुपए तक बढ़ाने की बात की गई है फोर व्हीलर एडवांस को। एक नया अलाउंस की बात की गई है नेचुरल कैलामिटी एडवांस। और इस प्रोपोज दैट द नेचुरल कैलामिटी एडवांस विदाउट इंटरेस्ट में बी रीस्टोर्ड बैक। पहले नेचुरल कैलामिटी एडवांस था और अब आठवें वेतन आयोग में उसको फिर से रीस्टोर करने की बात की गई है। और 1 मंथ बेसिक पे टू बी रिकवर्ड इन 24 इंस्टॉलमेंट्स में बी रिकमेंडेड बाई 8th CPC। और लास्ट है दोस्तों फेस्टिवल एडवांस। फेस्टिवल एडवांस को भी फिर से रीस्टोर करने की बात की गई है। और फेस्टिवल एडवांस इक्विवेलेंट टू 1 मंथ बेसिक पे टू बी रिकवर्ड इन 10 इंस्टॉलमेंट। 1 मंथ बेसिक पे का इक्विवेलेंट फेस्टिवल एडवांस दिया जाए, मांग की गई है आठवें वेतन आयोग से। और उसको भी बोला गया है कि रिकवर्ड बिटवीन 10 इंस्टॉलमेंट्स। तो ये सारी मांगे एडवांसेस के रूप में आठवें वेतन आयोग को सौंपी गई है। अब हम देखते हैं कि इसका सरकार कहां तक इनकी मांगों का
मानती है, इनकी सुझावों को कहाँ तक अप्रूव करती है। कुल मिलाकर एनसीजेसीएम का यह मेमोरेंडम कर्मचारियों की रियल लाइफ जरूरतों पर आधारित है। अगर एट्थ पे कमीशन इन सुझावों को स्वीकार करता है तो इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब देखना है कि सरकार इन मांगों पर कब तक फैसला करती है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे अगले वीडियो के लिए मिलते हैं दोस्तों सीरीज एट्थ पे कमीशन सीरीज की 14वीं वीडियो के साथ।